हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड। मेरा नाम है शिवम मास्टर। आज की हमारी वीडियो इंट्रोडक्शन पर है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे फेडरेशन में कौन कौन जुड़ा है, कैसे उनका मोटिव रहा हमारे फेडरेशन में ज्वाइन करने का, वो सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत हमारी गुजरात शाखा के जनरल सेक्रेटरी श्री रामकृष्ण पंड्या करेंगे। तो चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रामकृष्ण पंड्या सूरत गुजरात से प्रोग्रेसिव फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड के बारे में आपको कुछ आज बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये संघ है वो 2016 में दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ और देश के विविध राज्यों में ये कार्यरत है, जिनमें हमने गुजरात शाखा की स्थापना 29 मार्च 2018 में की। हमारा मुख्य 3 हेतु है। फर्स्ट, एजुकेशन फॉर द ब्लाइंड, सेकंड, एम्प्लॉयमेंट फॉर द ब्लाइंड एंड थर्ड, ओल्ड एज होम फॉर द ब्लाइंड। ये 3 हेतुओं के सर साथ में लेके हम यहाँ पे कार्यरत हैं और हम आपको ये बताएं कि हम प्रोग्रेसिव फेडरेशन हमारा यहाँ लाने का मुख्य हमने हेतु आपको बता दिया, लेकिन हम कैसे लाए, हमारा मुख्य हमने हमारी पास्ट में क्या रहा है, वो सारी डिटेल्स में आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहले मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे ग्रुप ज्वाइन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आफ्टर ब्लाइंड पर्सन हूँ कि पहले मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, लेकिन मुझे कुछ सालों के बाद मुझे पढ़ाई करते हुए पता चला कि मुझे आरपी नामक एक डिसीज है, जो डिसीज की वजह से मैं ब्लाइंड होता गया। वो डिसीज की ऐसी इफेक्ट होती है कि आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है आपका विजन जो होता है वो कम होता जाता है। तो उसके साथ मुझे पढ़ाई में दिक्कत होने लगी। मैं पढ़ नहीं पाता था अच्छे से, मैं लिख नहीं पाता था। तो मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसा होने पे मैं किसी को बता नहीं पा रहा था। तो बहुत सारी मुसीबत एक साथ, क्योंकि ऐसा सोचना कि हमें सोसाइटी चिढ़ाएगी, दोस्त मेरे चिढ़ाएंगे, कैसे मैं उसको फेस करूं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। फिर उसके साथ मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद जब मैं अपने फील्ड में, मेरा पंडित जी का काम है, मैं अलग अलग घर में जाने लगा, पूजा पाठ करवाने लगा। तो तब भी जाके मुझे ऐसा लग रहा था कि शुरू में लोग मेरे से थोड़ा दूरी बना के रखते थे कि ये थोड़ा उसको कम दिखता है, कैसे काम करेगा, करवाएगा, कैसे होगा आगे, कैसे करेगा। तो बहुत सारी मुसीबतों के साथ मैं इसमें भी आगे बढ़ता गया। लेकिन आफ्टर ब्लाइंड में एक चीज बहुत ही कॉमन हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं पे अपने आप में एक डिप्रेशन फील करता है कि लोग मेरे से दूर होते जा रहे हैं, मैं आगे कैसे जीऊं, कैसे बढ़ूं, अपनी इच्छाओं को बता भी नहीं पाते हैं। तो मुझे पता चला 2010-11 में, मुझे याद है, मुझे पहली बार मैं एक आंखें की ट्रीटमेंट के लिए गया। वहां पे मुझे पता चला टॉकबैक और जॉस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर यूज करने में आपको मदद करता है ब्लाइंडों को। तो उससे मैं मोबाइल चलाना सीखा, लैपटॉप चलाना सीखा, सारी चीजें मैंने ऐसे आगे बढ़ा। तो फिर मुझे पता चला कि ये सारी चीजें आप कर सकते हैं सिर्फ ब्लाइंडों के अंदर, जो आफ्टर ब्लाइंड है या फिर जो पिछड़े हुए वर्ग में जो भी ब्लाइंड है, उनको पता नहीं होता है कि अवेयरनेस नहीं होती है कि उनको करना क्या है, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो वही समस्या मेरे साथ थी। फिर मैं आगे बढ़ा, मुझे ये सारी चीजें पता चली। उसके बाद मैं धीरे धीरे से आगे बढ़ना शुरू किया और एक दिन मुझे पता चला कि एक एनजीओ है, उन्होंने ब्लाइंडों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर रहा। मैं वहां पे गया, मैंने बहुत सारे ब्लाइंडों को मिला, जिनमें बर्थ ब्लाइंड है, आफ्टर ब्लाइंड है, पार्शली ब्लाइंड है। तो ऐसे लोगों को मिला, उनसे बातचीत की, दोस्ती की, आगे बढ़े। हमने साथ में ट्रेनिंग खत्म की। फिर हमने सोचा कि हम एक ग्रुप ऐसा हमारा बनाते हैं जिनमें हम सोसाइटी और ब्लाइंडों को दोनों को अवेयर कर सकें। तो हमने ऐसा, हमारे जो भी मित्र थे, फ्रेंड थे, उनको मिला के हमने ग्रुप बनाया और हमने बहुत सारी इवेंट ऐसे किए जिनमें हम सोसाइटी और ब्लाइंडों को हम अवेयर कर रहे थे। जिनमें ब्लाइंडों को कैसे अवेयर करना है कि उनको रीडर मिलता है, राइटर मिलता है, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब कैसे करनी है, और
सोसाइटी को इस टाइप से हम अवेयर करना चाहते थे कि वो आपको ब्लाइंडों को कैसे हेल्प कर सके, जिनमें वो सिंपैथी ना दिखाते वो उनकी कैसे हेल्प कर सके। तो हमने वो काम हमने शुरू किया। फिर मेरे कॉमन फ्रेंड से हमको पता चला कि पीएफपी भी एक ऐसे ही ब्लाइंडों के लिए कार्यरत है। तो हमने फिर उनके साथ हम मिले, उनके साथ हम जुड़ गए और हमारी एक गुजरात शाखा की हमने 2018 में स्थापना की। तो हमारा मुख्य हेतु यही है कि हम सोसाइटी और ब्लाइंड दोनों को हम अवेयर कर सके। मैं चाहता हूं कि जो मेरे फ्रेंड हैं, जो हमारे साथ यहाँ पे सूरत में, पूरे गुजरात में जो कार्यरत हैं, वो कुछ लोग हैं जो आपको अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ रामटेके, सूरत गुजरात से। वीडियो में आपने आगे श्री रामकृष्ण जी को सुना, उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताया। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी उनसे कुछ अलग नहीं है, क्योंकि जो तकलीफें उन्होंने फेस की वो सेम तकलीफें मैंने भी फेस की, क्योंकि मैं भी एक आफ्टर ब्लाइंड बंदा हूं। जैसे कि मैं 2010 में ग्लोकोमा नामक डिजीज की वजह से मेरी आंखों का विजन पूरा चला गया। तो उस समय मुझे ऐसा लगा, या मुझे कह सकते कि मुझे विश्वास था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था। लेकिन जहां कहीं भी मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गया तो हर जगह से मुझे एक ही रीजन की वजह से वहां से निकाला गया, मतलब रिजेक्ट किया गया कि आप ब्लाइंड हो, आपको हम जॉब नहीं दे सकते। और उसी रीजन की वजह से ही मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव मुझे इग्नोर करने लगे। तो मैं अपने आप को उस समय दौरान बहुत अकेला महसूस करता था। तो मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा और अपने घर पे एक छोटी सी जनरल स्टोर ओपन की और उसे चलाने लगा। और उसी जनरल स्टोर ओपन की चलाने के दौरान ही मुझे पता चला कि कहीं पे कोई एनजीओ है जो ब्लाइंडों को आगे बढ़ने के लिए कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज करवा रहा है। तो मैंने भी वो ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किया और उसी कोर्स के दौरान मेरी मुलाकात श्री रामकृष्ण जी से हुई और हमारी दोस्ती हो गई। और आगे तो आप सब श्री रामकृष्ण जी के मुंह से सुन ही चुके हैं, आपको पता ही है। तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और लोगों की मदद करते रहे, यही मोटिव है हमारी संस्था का। नमस्कार, हमारा नाम भाग्यलक्ष्मी है। हम जन्मजात दृष्टि दिव्यांग नहीं है। 5 वर्ष की आयु के बाद हमें एक समस्या हुई थी, उसके बाद हमारी रोशनी चल गई। जहाँ तक बात करें हम अपनी शिक्षा की, तो हमने उच्च शिक्षा हासिल की है और अभी हम इस पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और समाज की प्रति हमारी कुछ जो उम्मीदें हैं उसके बारे में ही यहाँ पर हम कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, अब समाज में होता ये है कि कोई भी साइटेड लड़की किसी भी दृष्टि दिव्यांग लड़के से शादी करती है और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको समाज में मिल जाएंगे। लेकिन अगर इसे उल्टा दिया जाए, मतलब दृष्टि दिव्यांग लड़की के साथ कोई साइटेड लड़का शादी करे, तो ऐसे उदाहरण काफ़ी कम मिलेंगे आपको देखने के लिए। दूसरी हमारी उम्मीद ये है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारे पूरे देश का होना चाहिए। तो उसमें दृष्टि दिव्यांग बंदे, इंसान उससे बाहर नहीं है, हमारा भी समावेश उसमें ही होता है। तो अगर आपको मौका मिलता है, मतलब समाज को अगर कोई भी अवसर मिलता है किसी को रोजगार देने का, किसी का विकास करने का, तो वो मौका उसे चूकना नहीं चाहिए। अपनी इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए और समाज में ऐसे मसलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हम पीएफबी संघ से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। मैं रविंद्र पोरानिया, सूरत गुजरात से। मेरे जो साथियों ने आगे बताया उसको मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि मैं पार्शियली ब्लाइंड हूँ और नॉर्मल स्कूल में पढ़ा हूँ और नॉर्मल तरीके से वर्क करता हूँ। मुझे सोसाइटी को ये संदेश देना है कि सोसाइटी ब्लाइंड लोग और नॉर्मल लोगों के बीच में जो पार्शियलिटी करती है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल लोग काम करते हैं उसी तरीके से ब्लाइंड लोग भी काम करते हैं। केवल थोड़ा तरीका ये बदलता है कि मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स यूज करने के लिए उनको टॉकबैक या जॉस जैसे सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं और उनको कहीं जाना हो तो ये बताना पड़ता है कि लेफ्ट साइड मुड़ो, राइट साइड मुड़ो। बाकी वो अच्छे से काम करते ही है। तो हमको उनका कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना चाहिए। और मैंने तो ये भी सुना है कि लोग कहीं कहीं जगह पे अच्छी पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं। अगर हम फैमिली और सोसाइटी उन लोगों को सपोर्ट करेगी तो बहुत ही अच्छा काम वो लोग भी सोसाइटी को कर सकते हैं।
तो मैं इसीलिए लोगों को अवेयर करने के लिए इस फेडरेशन में जुड़ा हूँ। धन्यवाद। हेलो गाइस, अब इस वीडियो में मैं मेरा ब्लाइंड पीपल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं नॉर्मल पर्सन हूँ जो नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। मैं आरके सर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद ब्लाइंड पीपल के बारे में जान सका हूँ। लगभग पिछले 4 सालों से मैं उनके साथ इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मुझे जितना एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ है उतना किसी और के साथ तो नहीं हुआ है, पर मुझे एक्सपीरियंस में इतना मालूम पड़ा है कि ब्लाइंड पीपल भी हमारे जैसी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अगर उनको सपोर्ट मिले तो मेरा मेन मोटिव तो इस फेडरेशन को ज्वाइन करने के लिए यही रहा है कि हम नॉर्मल पीपल्स या नॉर्मल सोसाइटी को अवेयर कर सके ब्लाइंड पीपल्स के बारे में। अवेयरनेस जैसे कि हम ऐसा उनको नहीं समझे कि जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। हमको कभी भी ब्लाइंड पीपल को अपने से नीचे या अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। वो एक मेंटालिटी हमारे नॉर्मल पीपल से दूर होने की जरूरत है। दूसरी चीज कि ब्लाइंड पीपल को हर तरीके से हो सके उतनी हेल्प हमें करनी चाहिए। ज्यादातर लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं है कि हम ब्लाइंड पीपल को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आप ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि शायद वो कहीं पे रास्ते पे जा रहे हैं या कहीं आपको बोले कि छोड़ दो, तो आपको उनको रिग्रेट करने की जगह उनको साथ देना चाहिए और उनको वो जो बोल रहे हो ड्रॉप करने की जगह है वहां पे ड्रॉप करो या कोई भी ऐसे करके हेल्प करनी चाहिए। दूसरी बात कि वो लोग मोबाइल और कंप्यूटर सब यूज कर सकते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि नाम है टॉकबैक और जॉस ऐसा नाम से, जो लैपटॉप और मोबाइल में यूज होते हैं, जो कि ज्यादातर हमारे नॉर्मल पीपल को मालूम नहीं है कि वो ब्लाइंड लोग यूज कर सकते हैं। तो उसके जैसे ऐसे कई सॉफ्टवेयर के बारे में हमें अवेयर हो सकते हैं और ब्लाइंड पीपल्स को भी उसके बाद अवेयर कर सकते हैं। तीसरी चीज की हमें ब्लाइंड पीपल को डीमोटिवेट करने की जगह मोटिवेट करना चाहिए। अगर वो हमको बोल रहे कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो हमको उनको रिग्रेट एब्यूज नहीं करना है। मतलब कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि तेरे पास आंख नहीं है, तेरे पास ये कुछ नहीं कि आप तू नहीं कर सके। उसकी जगह हमें उनको ट्राई करने का एक चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंड पीपल भी चाहते हैं कि हम उनको कुछ ना कुछ मौका दे कि वो हमको कुछ करके दिखाए। तो हमें उनको डीमोटिवेट करने की जगह मोटिवेट करना चाहिए, सबसे जरूरी चीज है। तो मेरा ये सब मोटिव था कि मैं ब्लाइंड पीपल के लिए कुछ कर सकूं, तो इसीलिए मैंने ये फेडरेशन ज्वाइन किया था। और मैं आगे ऐसा सोचता हूँ कि मेरे जैसे कई लोग जो ब्लाइंड पीपल को हेल्प करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े इस फेडरेशन में और आगे हमारे साथ काम करते रहे। तो थैंक यू। तो आपने सुना हमारे दोस्तों के एक्सपीरियंस, उन्होंने जो बताए। आप भी हमें कुछ हेल्प करना चाहें, मदद करना चाहें, आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहें तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और हमें ब्लाइंड और सोसाइटी को अवेयर करने में मदद कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।